अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी मैथ मेंटोर और आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। और अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कि उसमें हम हर क्वेश्चन को जो है वो स्टेप वाइज और इजी वे में जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि आपके पास डिनोमिनेटर क्या होता है। बेसिकली आपके पास जब भी कोई टर्म फ्रैक्शन में होती है, जैसे मेरे पास एग्जांपल है 1/2, हमने फ्रैक्शन में लिखा, ओवर की फॉर्म में लिखा। तो अब जब भी आपके पास कोई टर्म फ्रैक्शन में होती है, ओवर की फॉर्म में होती है, तो ऊपर वाली जो टर्म है वो आपके पास न्यूमिनेटर होती है और नीचे वाली जो टर्म है वो आपके पास डिनोमिनेटर होती है। और अब देखिए क्वेश्चन में भी उसने क्या किया हुआ है, आपको फ्रैक्शंस की फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है और वो आपको कह रहे हैं कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है, नीचे वाली टर्म है, इसको आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज क्या होता है कि नीचे वाली जो टर्म होती है हम उसका जो है साइन चेंज करते हैं, ये सेंटर वाला साइन चेंज करते हैं और उसको हम ऊपर भी और नीचे भी जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 13/4 + √3। तो अगर हम इसका जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो सॉल्यूशन में देखें हम क्वेश्चन जो है वो अगेन लिख लेंगे 4 + √3। अब हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। नीचे वाले डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके इसको हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - √3 / 4 - √3 के साथ। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे 13 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया 4 - √3 के साथ। और जबकि नीचे आप देखें आपके पास जो है वो दोनों नंबर सेम है, लेकिन इसमें जो है वो आपके पास क्या फ़र्क है, आपके पास ये फ़र्क है कि एक जो है वो प्लस में साइन है, दूसरा जो है वो माइनस में साइन है। और आप जो है वो छोटी क्लासेस में ये फॉर्मूला जो है वो पढ़ते आ रहे हैं कि a - b और a + b का इक्वल होता है ये a² - b² के। ये फॉर्मूला आपके पास, और आपने याद रखने कि जब भी आपके पास रेशनलाइज की बात हो रही होगी मोस्टली 90% जो है वो डिनोमिनेटर में आपके पास यही जो है वो फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है बेसिकली कि a और b दोनों सेम है लेकिन साइन दोनों के चेंज है, तो यही केस हमारे पास यहाँ पे। अब हम एक दफ़ा लिख लेंगे a² - b²। फर्स्ट टर्म को हम क्या सपोज कर लेंगे a, सेकेंड टर्म को क्या सपोज कर लेंगे b। तो अब a² यानी कि 4 का स्क्वायर, माइनस है माइनस b² मीन्स के √3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे 13 4 - √3 / 4 का स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 16 माइनस। अब आप ये सब ये जानते हैं कि ये जो स्क्वायर है ये √ की पावर 1/2 होती है, तो स्क्वायर इस √ से कट जाएगा, आपके पास बाकी आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, बाकी देखें 13 4 - √3 / 16 में से आपने 13 माइनस किया 3 माइनस किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया 13। 13 को आप 13 के साथ कट आउट कर लेंगे और आपके पास जो है वो आंसर बचेगा 4 - √3। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का जो है वो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन मैथ्स के जो है वो तभी होते हैं जब आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर आपने एक दफ़ा जो है वो क्वेश्चन समझा है तो आप अब ये जो है वो सपोज करें कि आपके पास ये सारे क्वेश्चन जो है वो खुद ब खुद ही आपको आना शुरू हो जाएंगे। आप क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको जो है ये क्वेश्चन जो है वो ईजी होंगे और ईजीली आपसे जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका सेकेंड पार्ट जो है वो आपके पास है कि इसमें वो कह रहे हैं कि √2 + √5 / √3 है हमारे पास। आपने इसको जो है वो बेसिकली रैशनलाइज करना है। अभी हमने क्या पढ़ा कि डिनोमिनेटर को जब रैशनलाइज करते हैं हम साइन चेंज करते हैं सेंटर वाला। अब देखें आपके पास एक ही टर्म है, इसमें कोई जो है वो सेंटर में साइन नहीं। अब इसी को आप ऊपर और नीचे जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्यूशन हम इसका लिखेंगे, क्या होगा हमारे पास कि √2 + √5 / √3 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, वही स्टेप जो है वो हमारा रिपीट होगा कि √2 + √5 को आप √3 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 + √5 ओवर। अब देखें √3 आपके पास 2 दफ़ा है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ना √3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें ये भी √ वाली टर्म है, ये भी √ वाली टर्म है और अब आप इसको जो है वो सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 × 2 = 6। ठीक है, √6 आ जाएगा प्लस 3 × 5 = 15 ओवर ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, आपके पास नीचे जो है वो आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली जो है वो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का।
नेक्स्ट जो है वो आपके पास थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके पास गिवन थर्ड पार्ट इसका कि √2 - 1 ओवर √5, इसको अब आपने सॉल्व करना। देखिए आपने ये सेकंड पार्ट जो है इसका अच्छे से समझ लिया। अब आप कोशिश क्या करें, ये जो थर्ड पार्ट है इसको खुद सॉल्व करें, पॉज करें, इसको खुद सॉल्व करें, उसके बाद आप जो है इसका आंसर चेक करें। ये सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस होती है कि आपने जिस टाइम जो क्वेश्चन समझा उसी टाइम उसको जो है वो प्रैक्टिस करें। अब आप क्या करेंगे, इसको अगेन वही स्टेप सारे आपके पास रिपीट हो जाएंगे कि √2 - 1 ओवर √5, और इसको हमने रेशनलाइज करने के लिए √5 से अबव भी और बिलो भी जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट क्या होगा, √5 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास √2 - 1 के साथ। नीचे अगेन क्या है कि √5 और √5 दो दफ़ा लिखा हुआ है, आपके पास क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, √5 है आपके पास, √5 को आपने 2 पे मल्टीप्लाई किया तो 2 5 10 आ गया, माइनस। अब देखें किसी भी अमाउंट को आप अगर 1 पे मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो √5 को 1 पे मल्टीप्लाई किया √5 ओवर, ये स्क्वायर इस √2 से कट गया और ओवर में 5 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ गया। ये ज़रा मैं इसको जो है आपके पास जो इनके सॉल्यूशंस हैं उनको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो जाए। अच्छा जी, इसके हमने जो है वो फर्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं वो इसके सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर हम चलें वो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, और पार्ट नंबर 4 में वो आपको कह रहा है कि आपने जो है 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2 को जो है वो रेशनलाइज करना। अच्छा ये आपने ज़रा ध्यान से समझना है, इसमें आपके पास फॉर्मूला भी जो है वो यूज़ होगा, तो इसलिए आपने इसको तवज्जो से समझना है। देखें अब हमने क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हमने क्या पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में नीचे जो टर्म होगी इसका सेंटर वाला जो साइन होगा उसको हमने चेंज करके ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके डिनोमिनेटर सॉल्यूशन क्या करेंगे कि 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2 को अगर इसका साइन देखें प्लस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 4 √2 ओवर 6 - 4 √2 मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब देखें क्या है कि हमारे पास दो केसेस हैं, ऊपर हमारे पास नंबर भी सेम है और साइन भी जो है वो सेम है, तो जब नंबर भी सेम है, अमाउंट्स भी सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6 - 4 √2 का होल स्क्वायर, यानी ये अमाउंट हमारे पास दो दफ़ा है 1 और 2। और नीचे देखें अब क्या होगा कि हमारे पास हमने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा है कि a - b और a + b जो है वो किसके इक्वल होता है, a² - b² के। अब यही फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अगेन लिख देती हूँ कि a - b और a + b जो है वो इक्वल होता है a² - b² के, ठीक हो गया। अब आपने लेट कर लेना है कि जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, जो सेकंड टर्म है वो बी है। सबसे पहले ए का स्क्वायर है तो हम 6 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस बी का स्क्वायर है तो हम 4 √2 का स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें ऊपर जो है यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मूला जो है वो यूज़ हो रहा है। ये भी फॉर्मूला आपने बहुत दफ़ा पढ़ा है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा कि ए - बी का होल स्क्वायर। देखें ये अलग अलग स्क्वायर है, हर अमाउंट पे अलग स्क्वायर आएगा, और ये होल स्क्वायर है यानी ब्रैकेट उस अमाउंट के ऊपर ब्रैकेट और फिर स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर। इसमें और इसमें फ़र्क बहुत है, ठीक है। आपने यहाँ पे जो है वो मिस्टेक नहीं करनी। अब a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² - 2 ab के इक्वल होता है। क्लियर हो गया। अब आपने ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। अब आपने अगेन क्या करना है, फर्स्ट टर्म को a सपोज कर लेना है, सेकेंड टर्म को आपने b सपोज कर लेना है। अब वो क्या कह रहे हैं कि a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a², तो हमने सबसे पहले a का स्क्वायर लिख लिया। अब प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी b किसके इक्वल है, 4 √2, तो हमने 4 √2 का स्क्वायर लिख लिया। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, माइनस 2 हमने लिखा। a की क्या वैल्यू है 6, b की क्या वैल्यू है 4 √2, वो हमने लिख ली। ओवर में अब देखें 6 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 6 आ रहा है आपके पास, क्या आएगा 36 माइनस। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास देखें ये जो स्क्वायर है 4 पे भी है और √2 पे भी है। पहले आपने 4 पे स्क्वायर लिया तो क्या आ गया 16, और इस √2 पे स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर इस √2 से कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 2, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे 6 का स्क्वायर 36 प्लस जो हमने यहाँ पे स्टेप फॉलो किया था वो भी यहीं पे भी जो है वही स्टेप फॉलो होगा। 4 का स्क्वायर 16, इस √2 का स्क्वायर इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा माइनस। अब इधर ध्यान दें 2 6 आपके पास जो है वो क्या आएगा 12,
ब्रैकेट में 4 और √2। हमने एक साथ नहीं मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास जो है वो हमें कन्फ्यूजन ना हो। 36 माइनस, अब आपने 16 को जो है वो 2 पे मल्टीप्लाई किया, तो 16 को जब आपने जो है वो 2 पे मल्टीप्लाई किया तो ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो आंसर आएगा 32। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम जो है वो प्रोसीड सॉल्व करेंगे। 36 प्लस 16 2 ज़ार 32 माइनस 12 को अब आपने 4 पे मल्टीप्लाई करना है, पहले 4 पे मल्टीप्लाई करना है। क्यों? √2 पे नहीं अभी करना, क्योंकि इस पे अंडर रूट है और इन दोनों टर्म्स पे अंडर रूट नहीं है। तो आप जब 12 को जो है वो 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 और ये 48 आपके पास आ जाएगा। 48 और √2 ये वाला साथ मल्टीप्लाई जो हो रहा था, ठीक हो गया। 36 में से आपने 32 निकाला और आपके पास आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। नेक्स्ट फर्दर इन दोनों को आप ऐड करेंगे। 36 में आपने जो है वो 32 ऐड किया, तो 6 में आपने जो है वो 2 ऐड किया, ये आपके पास 8 आ गया, और ये 3 में 3 ऐड किया 68 आ गया, माइनस 48 ओवर √2/4। ठीक है, अब हमारी कोशिश क्या होती है कि हम अपने जो सोल्यूशन है, हमारे पास जो आंसर है, इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें। तब अगर आप देखें ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, क्या हम यहाँ से 4 को कॉमन ले सकते हैं? तो अगर आप 4 को कॉमन लें, 4 को बाहर लगाया लें। अब आपने देखना है कि 68 जो है वो 4 के टेबल में कितने ज़्यादा आता है। तो अब आप देखें कि 68 आपके पास जो है, आपने इसको जो है वो कैलकुलेटर पे करना है, और आपके पास जो है इस तरह डिवाइड करके देख लें आप कि 4, या कैलकुलेटर का आप यूज़ कर लें। 4 1 ज़ा 4 और ये 2, और ये आपके पास जो है वो 8 आ गया। नेक्स्ट 4 7 ज़ा 28 और ये यानी 17 ज़ा, ठीक हो गया। माइनस अब 48 है आपके पास, अगेन आप 48 पे करके देख लें। आप यहाँ पे जो है वो कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4 और ये 8 नीचे, और 4 2 ज़ा 8, ठीक है, यानी 12 ज़ा 12 और √2/4। 4 4 इससे कैंसिल आउट हो गया। यानी मैं आपको इसको दोबारा जो है वो एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 4 को अगर हम 17 पे मल्टीप्लाई करें तो 68 आता है। मैं आपको कैलकुलेटर से भी जो है वो शो करवा देती हूँ कि अगर आपने 68 डिवाइडेड बाय 4 किया तो आपके पास आंसर क्या आया? 17 आपके पास जो है वो आंसर आया। ठीक है, तो आपने लिखा कि 4 17 जो है वो 68 हुआ। नेक्स्ट आपने जो है वो 48 को डिवाइड किया 4 पे, तो आपके पास आंसर क्या आया? 12 आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने इस तरह इसको जो है वो कट आउट कर दिया, और आपके पास इसका जो आंसर है वो आपके पास आ गया 17 माइनस 12 √2 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। इसमें हमने जो है वो 2 फॉर्मूलाज यूज़ किए, a-b² वाला और a² - b² वाला। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये हमारे पास 4th पार्ट था। अगर हम 5th पार्ट पे चलें तो वो भी जो है इसी तरह से जो है वो सॉल्व होगा। उसमें भी आपके पास यही फार्मूलाज लगेंगे, और मैं अगेन आपसे कहूँगी कि आप इन क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करिएगा, ताकि आपकी जो है मैथ्स आपका जो है वो अच्छा रहे। अच्छा जी, आपके पास क्वेश्चन है इस तरह से, पार्ट नंबर इसका 5 है कि √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। अब हमने अगेन क्या करना है कि हमने इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है उसका हम जो है वो साइन चेंज करके सेंटर वाला इसको ऊपर भी और नीचे भी जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम जो है इसको क्या करेंगे कि √3 सोल्यूशन लिख लें हम पहले कि √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2 को हमने मल्टीप्लाई किया साइन चेंज करके √3 माइनस √2 ओवर √3 माइनस √2 के साथ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाले न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अगेन देखें, अमाउंट्स भी सेम है, साइन भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा कि √3 प्लस √2 है, और एक दफ़ा यानी प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है। अगेन अब मुझे जो है आपको जो है वो अब तक फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि a माइनस बी और a प्लस बी जो है वो आपके पास इक्वल होता है a² माइनस b² के। ठीक है, तो अब आपने लिखा, इसको आपने फर्स्ट टर्म को a सपोज कर लेना है, सेकेंड को b, तो आप लिखोगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये इस तरह के फॉर्म देखिए आपके जो माइंड में है एकदम से जो है वो ये चीज़ लिंक करनी चाहिए कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा। कौन सा होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है? ये बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपको आने चाहिए। a² प्लस b² माइनस 2ab के। ठीक है, तो इसको आप फर्स्ट अमाउंट को a सपोज कर लो, सेकेंड को b सपोज कर लो, तो अब a का स्क्वायर है,
अच्छा, अगर किसी बच्चे को जो है ये फार्मूलाज अप्लाई करने में मुश्किल है तो इजी वे ये होगा कि आप फार्मूला अपने सामने रखें, ठीक है। टर्म्स को जो है वो सपोज कर लें कि हमारे पास ए क्या है, बी क्या है, और फिर फॉर्मूला को बिल्कुल सामने रख के जो वहाँ पे लिखा है सिर्फ ए की जगह वैल्यू पुट कर लें और बी की जगह वैल्यू पुट कर लें। इसलिए इससे ना आपको जो है वो आसानी हो जाएगी। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। अगर देखें ए है ना, ए का स्क्वायर है, तो ए की जगह मैंने किसको रखा है, √3 को, तो आप √3 रखा, ऊपर स्क्वायर है, ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया, प्लस प्लस बी है तो √2 है, √2 और ऊपर स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, माइनस माइनस 2 लिखा, ये वाला फॉर्मूले का ए है, ए √3 के इक्वल है, बी है वो किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है। क्लियर हो गया। नीचे देखें, अब दोनों के ऊपर √ है तो वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट, 3 - 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें, ये देखें, ये स्क्वायर इस √ से कैंसिल आउट, ये स्क्वायर इस √ से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि 3 + 2 माइनस, अब यहाँ पे ध्यान दें ज़रा, ये विदाउट √ टर्म है, इन दोनों पे आपके पास √ लगा हुआ है, तो आप सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये साथ ऐसे ही लिखा जाएगा, यानी 2 3 2 6 √6 ओवर 3 में से 2 माइनस किया तो आपके पास 1 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, मैं 3 में 2 ऐड किया, 5 - 2 √6। अब एक और बात, डिनोमिनेटर में जो है 1 वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, आप चाहे लिखें या ना लिखें उससे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम इसके पार्ट नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिए। 6 पे जाते हैं। ऐसा करते हैं, इसको हम इधर ही सॉल्व कर देते हैं। 4 √3 ओवर आपके पास है √7 प्लस √5। अब देखें, आपने क्या करना है, इसका सोल्यूशन लिखा, अब आपने इसको अगेन रैशनलाइज करना है। 4 √3 और ओवर में √7 प्लस √5। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का जो साइन है सेंटर में उसको आपने चेंज करना है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है √7 माइनस √5 ओवर √7 माइनस √5 के साथ। अब देखिए, आपने इस टर्म को इस पे मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 √3 को मल्टीप्लाई करना है √7 माइनस √5 पे, और यहाँ पे जो है वो √7 अगेन फॉर्मूला यूज़ होगा, a + b a - b किसके इक्वल होता है, a + b, और a - b जो है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो आपने a का स्क्वायर, 7 हमारे √7 a है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो है वो ले लेना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करी हूँ। अब देखें, यहाँ पे आपके पास विदाउट √ है, ये दोनों √ वाली हैं, ठीक है, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। 4 3 7 21 माइनस ये वाला 4 और 3 5 15 ओवर √7 का स्क्वायर इससे कट गया, ये स्क्वायर इससे कट गया, 7 - 5 आपके पास आ गया, ठीक है। तो इसका जो है आपके पास आ गया 4 √21 माइनस 4 √15, और आपने 7 में से जो है वो 5 को माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले बताया कि आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है, तो यहाँ से देखें, ये 2 है और ये 4 है, तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं ना, ठीक है। और 4 को कॉमन लिया, √21 माइनस √15 ओवर 2, तो 2 1 2 तो 2 4, और आपके पास इसका जो है वो आंसर आ गया 2 √21 माइनस √15, ठीक है। ये आपके पास इसका जो है वो सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, एक और बात, अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ √3 को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 4 को आप पहले ही बाहर आने दें। मैंने इसलिए मल्टीप्लाई करवाया ताकि आपके जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस चीज़ का, कि जो है वो अगर हम पूरी अमाउंट जो है वो मल्टीप्लाई करवाएं तो बाद में भी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली आपके पास है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शंस गिवन है, आपने उनके ऊपर जो है वो डिफरेंट पावर्स गिवन है, आपने उनको जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है वो लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो इसका है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई हमने किसको करना है, सबसे पहले कि 81 है ओवर 16 है -3/4,
ठीक है। अब देखें आपको सबसे पहले आप इसके ऊपर पावर देखें, आपके पास पावर गिवन है। अब पावर आपके पास नेगेटिव गिवन है, ठीक है, साथ माइनस का साइन आपको नज़र आ रहा है। अब किसी भी पावर को आपने पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो अगर हम फ्रैक्शन को उल्टा दें, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएँ तो वो फ्रैक्शन जो उसके ऊपर पावर है वो पॉजिटिव हो जाती है, यानी हो जाएगी 16 ओवर, सोल्यूशन हम पहले लिख लें 81 अगर हम लिख दें तो हमारे पास पावर आ जाएगी 3/4। आपने याद रखना पावर को नहीं है, आपने जो है वो चेंज करना, आपने सिर्फ जो आपके पास अंदर जो अमाउंट है उसको आपने चेंज कर देना। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, इन अमाउंट्स का जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे। ऐसे देखें 16 है तो अब आप जो है 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर आपके पास जो है वो 4 आ गई। ठीक है, तो अब ये होल ब्रैकेट के ऊपर पावर है, इट मीन्स कि पावर 3/4 पे भी है और 81 पे भी है, तो आपने 3/4 इस पर अलग लिख लिया। अब नेक्स्ट आपके पास 81 है, 81 को भी आप सॉल्व कर लें। 81, अच्छा एलसीएम जब हम ले रहे होते हैं तो उसकी ये ट्रिक होती है कि आप लास्ट पे नंबर देखें, लास्ट पे अगर वो इवन नंबर है तो किसी इवन टेबल पे सॉल्व होगा, और अगर वो ऑड नंबर है तो किसी और टेबल पे सॉल्व होगा। हम देखें 1 है तो हम इसको, अच्छा एक और चीज़ ये भी है कि जब आप एलसीएम लेते हैं ना तो आपने लोएस्ट नंबर से एलसीएम लेना स्टार्ट करना होता है कि सबसे लोएस्ट टेबल पे जो है वो टर्म डिवाइड हो। 3 से अगर हम ले दें तो 3 2s are 6, 6 7 8, ये 2 इधर चला गया। 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, 1 2 3 4। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4 ओवर 3/4। ठीक है, अब देखें ये 4 की पावर इससे कट गई, ये इससे कट गई, आपके पास आ गया 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। अब देखें 2 की पावर 3 आपके पास क्या होती है, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं कि 2 की पावर 3 क्या है आपके पास 8 ओवर 3 की पावर 3 आपके पास 27 होता है। कैलकुलेटर पे मैं आपको बता देती हूँ, 3 ये पावर का बटन प्रेस किया, ये 3 और आपके पास जो है वो 27 आ गया। आपके पास ये इसका जो है वो आंसर आ गया, और जो कि आपने इसको जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो लिख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसका सेकेंड पार्ट में हम चलते हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो आपके पास है कि 3/4 - 2 डिवाइड अगर हम कर दें इसको 4/9 और 3 4 है ये, मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 27। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पावर नेगेटिव है, इसको आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, डिवाइड का साइन इसको आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सोल्यूशन लिख लें हम। अब देखें साइड पे इक्वल का साइन लगाया, 3/4 की पावर -2 है तो अगर 4/3 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास +2। डिवाइड है, इसको अब आपने ये भी चीज़ जो याद रखनी है कि डिवाइड को जब भी हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो सामने वाली फ्रैक्शन उल्ट जाती है, नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे चले जाती है। ये हो जाएगा 9/4 क्यूब। अच्छा एक और चीज़ ये देखें, आपने ऐसा नहीं करना कि भाई हमने फ्रैक्शन उल्टा दिया तो अब यहाँ पे साइन भी चेंज, वो हमने जो फ्रैक्शन चेंज की वो सिर्फ हमने डिवाइड की वजह से की है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 27। अब होल जो है वो आपके पास ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है और इस पर क्यूब है, तो इट मीन्स के ऊपर भी आपके पास ऊपर वाले टर्म की भी पावर 2 है और नीचे वाले की भी 2 है, तो आपने 4 का स्क्वायर ले लिया, अलग से लिख लिया, 3 का स्क्वायर आपने अलग से लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 9 का क्यूब आपने अलग से लिख लिया, 4 का क्यूब अलग से लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 27 आपने लिख लिया। ठीक है, उसको अब आप फर्दर सॉल्व करें, बहुत ईजी है। इसको अब आपने क्या करना, सिंपली आपने जो है वो पावर्स लेनी। अब आपके पास 4 का स्क्वायर है तो ये आपके पास हो जाएगा जी 16 ओवर 3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई बाय 9 का जो है वो आपके पास क्यूब है, तो ये आपके पास आ जाएगा 729 ओवर 4 का आपके पास जो है वो क्यूब है, तो ये आपके पास 64 मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 27। ठीक है, ये देखें हमने यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर लिया, 9 का क्यूब लिया, 4 का क्यूब लिया, मल्टीप्लाई बाय 16/27 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। कुछ बच्चों को जो है वो कटिंग करना मुश्किल लगती है,
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपर टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, फिर सिंपली लोअर टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, उन दोनों को डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। और अगर हम इसको कटिंग से जो है वो सॉल्व करते हैं तो आपने कटिंग कैसे करेंगे, देखें अब आपके पास 3 फ्रैक्शंस हैं और उनके दरमियान मल्टीप्लाई। इट मीन्स कि आप जो है इसकी कटिंग किस तरह से कर सकते हैं, जैसे आप देखें अगर आप इधर देखें यहाँ पे आप कटिंग कर दें कि 4 4s are 16 और यहाँ पे 4 1s are 4 और आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा कितने 4 5 6 2 एक्स्ट्रा इधर 24 4 16s are 24। ठीक है, अब ये 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो है वो क्या टर्म बच जाएगी 4/9 मल्टीप्लाई बाय 7 to 9 ओवर में आपके पास जो है वो 1 बच जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/27 आपके पास बच जाएगा। अब आप इसको जो है वो सिंपली मल्टीप्लाई करें कि 4 मल्टीप्लाई बाय 7 to 9 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे चेंज नहीं आएगा आपके पास। क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 7 to 9 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आएगा आपके पास 2916 ओवर में आपने 27 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया 243। ठीक है, इन दोनों को सिंपली डिवाइड करें 2916 डिवाइडेड बाय 243 आपके पास आंसर आ जाएगा 12। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये आप कटिंग का स्टेप नहीं परफॉर्म करना चाहते तो उसके लिए भी आप सिंपली क्या करेंगे 16 को 7 to 9 पे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर 16 पे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो टर्म आएगी वो लिखेंगे 9 को 64 पे फिर 27 पे फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपली जो है 12 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा जी, इसका पार्ट नंबर 3 क्या है हमारे पास। पार्ट नंबर 3 में वो आपको कह रहे हैं कि 0.027 की पावर है -1/3। ठीक है, अब देखें ये तो आपने जो है वो लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि आपके पास जब भी कोई टर्म फ्रैक्शन में हो तो आपने उसको जो है वो डेसिमल में हो तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम इसको डेसिमल फॉर्म में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। देखें डेसिमल का लगता है 1, अब डेसिमल के बाद जितनी अमाउंट्स होती हैं उतने 0 लग जाते हैं 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ऊपर आपके पास आ जाएगा 27। अच्छा, अब ये 0 0 लिखने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और पावर आ जाएगी -1/3। अब इस पावर को आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो 1000 आपके पास ऊपर आ जाएगा 27 नीचे, तो पावर आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। सिंपली आपने क्या करना है एलसीएम लेना है। ठीक है, और अगर आप कैलकुलेटर पे भी करें तो आपको पता होगा कि अगर हम 10 का क्यूब लें तो आंसर क्या आता है 1000। इट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब ओवर और इसकी पावर आपके पास क्या है 1/3। ठीक है, नीचे हमने क्या किया कि अगर हम 3 का क्यूब ले लें तो 27, तो हमने 3 का क्यूब लिया, पावर क्या आ गई 1/3। ये 3 इससे कैंसिल आउट, ये 3 इससे कैंसिल आउट, आपके पास आंसर आ गया 10/3। क्लियर है, ये आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है आपके पास। पार्ट नंबर 4 में वो आपको कह रहे हैं कि √7 है। ठीक है, x14 मल्टीप्लाई बाय y21 मल्टीप्लाई बाय z35 ओवर बाय 14 z7। ठीक है, अच्छा ये देखें क्वेश्चन में मल्टीप्लाई को जो है वो इस साइन से शो किया हुआ है, जिससे क्या होता है कि हमें x और s मल्टीप्लाई में जो है वो मिस्टेक हो जाता है कि बाज़ औक़ात बच्चे इसको भी जो है वो x समझना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपने मल्टीप्लाई को कोशिश करें कि डॉट से रिप्रेजेंट करें ताकि आपकी जो है वो आसानी हो जाए। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि देखिए सिंपल अगर अंडर रूट लिखा हो ना तो उसकी पावर आपके पास 1/2 होती है। जैसे अगर हम कहें कि ये अंडर रूट है ना, उसकी पावर क्या है 1/2, लेकिन ऐसे √7 है तो इसकी पावर क्या होगी 1/7। अगर √3 है तो इसकी पावर क्या होगी 1/3। ये चीज़ आपने जहन में रखनी। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको हम एक दफ़ा अगेन लिख लेते हैं क्वेश्चन को। x14 डॉट y21 डॉट z35 ओवर y14 और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखें बाजू का जो है वो कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है z7
ठीक है। अब आपको इस चीज़ का जो है वो आइडिया होगा कि जो टर्म नीचे पॉजिटिव हो वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, और जो ऊपर पॉजिटिव हो वो नीचे जाके जो है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √7, ठीक है। क्वेश्चन था हम यहाँ से ज़रा देख लेते हैं। x14 था, x14 लिखा हमने। अब देखें नीचे x वाली कोई टर्म नहीं, इसलिए वो ऊपर ही नहीं जाएगी जब है ही नहीं है। डॉट y21 था। अब देखें 14 नीचे प्लस में है, कोई साइन नहीं है तो प्लस में है ना, तो ऊपर जाएगा तो -14, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है z आपके पास 35 है, z35। अब z7 नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखें आपके पास ये हो जाएगा 7, अच्छा x14, 21 में से आपने जो है वो 14 को माइनस करना है, 21 - 14, आंसर आएगा 7, तो y7। और 35 में से आपने जो है वो माइनस करना है 7 को, तो आंसर आएगा 28, तो z28, ठीक हो गया। अब देखें आपने क्या करना है, पावर्स दे दें, x14 y7 z28, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/7। अब होल ब्रैकेट है, इट मीन्स कि 1/7 इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है, सबको सेपरेट करके लिख लें। x14 की पावर 1/7, y7 की पावर 1/7, z28 की पावर 1/7, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 7 से कैंसिल आउट, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x² y, क्योंकि वो 1 रह गया ना आपके पास, और z4 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन इसका देखें, आपके पास जो है वो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। ये जो 5th पार्ट है इसका ये इंपॉर्टेंट है, इस पर 3 स्टार जो है वो आप मार्क कर लें। अच्छा जी, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 25 पावर n+1 -25, 5 की पावर है 2n, और ओवर में है आपके पास 5.5 2n+3 -25 n+1। अच्छा, इसको सॉल्व करें अगर हम, तो आपने इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो अब हमारे पास जो बड़ी अमाउंट्स है जैसे 25 है, ठीक है, इसका हम जो है वो एलसीएम लेकर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। अच्छा जी, सोल्यूशन हम लिख लें। अब देखें 5 डॉट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 की जगह हम लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर n+1 माइनस 25 हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 5 की पावर क्या है 2n, ओवर में जाएँ तो 5 की पावर क्या है 2n+3 माइनस 25 की जगह लिखेंगे 5 स्क्वायर n+1, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें 5 डॉट, अब मल्टीप्लाई हो रहा है 5, अब देखें ये पावर इससे मल्टीप्लाई, 5 2 को n पे किया 2n प्लस 2 1 ज़ा 2। मोस्टली क्या स्टूडेंट्स करते हैं कि 2 को n पे मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन 2 को 1 पे नहीं करते, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन सारा जो है वो गलत हो जाता है। अब 5 5 की पावर 2n, 5 2n+3 -5, और 2 को n पे किया 2n प्लस 5 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक रूल यूज़ होता है, रूल ये है कि अगर आपके पास बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। जिस टर्म पे कोई पावर नहीं गिवन होती, जैसे इस पे नहीं गिवन, तो क्या होगी 1 होगी, ठीक है। बेस सेम है और वो बेस जो है वो मल्टीप्लाई कर रही हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम पावर्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स को ऐड कर लो, क्या है पावर्स 2n + 2 और इसकी पावर क्या है 1, तो +1 कर दिया, ठीक हो गया, -5। अब क्या पावर है 2n + 2 हमने लिख दिया, ओवर में जाएँ तो 5 2n + 3 + 1 लिख दिया, -5 2n + 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, यहीं पे इसको ज़रा लिख लें आप, आसानी हो जाएगी आपके लिए। 5 2n + 2 में 1 ऐड किया 3, -5 2n + 2, ओवर में 5 2n 3 में 1 ऐड किया 4, ठीक हो गया। नेक्स्ट -5 2n + 2। अब आपने यहाँ से क्या करना है, 2n देखें चारों में आ रहा है,
नंबर्स देखें कौन से आ रहे हैं, 2 2 4 3, तो हम लोएस्ट पावर या लोएस्ट नंबर को कॉमन लेते हैं। तो हमारे पास जो ऊपर अपर और लोअर क्या कॉमन आएगा, 5 2n + 2। तो अब हमने 5 2n + 2 को जब जो है वो हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट टर्म देखें 2n + 3 थी ना आपके पास, ठीक है। तो अब 2n भी बाहर चला गया +2 भी बाहर चला गया, बाकी कितना 5 की पावर आएगी आपके पास 1 आ गई, ठीक है। माइनस अब देखें 5 2n + 2 बाहर चला गया, सारी अमाउंट बाहर चली गई, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, आपके पास यहाँ पे जो है वो 1 आ गया। ओवर में भी आपने 5 2n + 2 जो है वो आपने कॉमन लिया। जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे देखें 2n + 4 है, तो 2n तो बाहर चला गया, 4 था 2 बाहर चला गया, बाकी कितना रह गया 2 रह गया, 5 की पावर 2 रह गई, ठीक है। माइनस 5 2n + 2 सारा बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या रह गया 1 रह गया आपके पास। क्लियर है, ये कैंसिल आउट हो गए। 5 - 1 = 4, 5 का स्क्वायर 25 - 1 विच इज़ इक्वल टू 4/24, 4 1 ज़ा 4 और 4 6 × 24, तो आंसर 1/6 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन को स्टेप वाइज इसलिए आपको जो है वो करके बता रही हूँ ताकि आपके को जो है वो कोई मुश्किल नहीं हो, और अदरवाइज़ इसके बावजूद अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसका देखें, 6th पार्ट है इसका। 6th पार्ट में वो आपको कह रहा है कि गिवन है आपके पास 16x + 1 + 24 2x ओवर में 2x - 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 8x + 2 पे, ठीक हो गया। अब देखें इसका हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। आपने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, तो हम एलसीएम लेंगे। 16 को हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4, ठीक है। अब पास बच्चे ये भी कहेंगे कि हम इसको 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई का क्या मतलब है कि हर टर्म को आसान से आसान तरीन फॉर्म में लिखें, ठीक है। इसलिए हम इसको लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी लिखें 2 की पावर 4, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। 2 की पावर 4 आपके पास इक्वल होती है 16। x + 1 प्लस अब 20 का जो है वो हम एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो टर्म क्या आती है, आप इसको कह लें कि 2² × 5 आपके पास आता है। मैं आपको करके भी बता देती हूँ। 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, आपके पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर × 5, ठीक है। अब ये 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2², इसकी पावर क्या है 2x, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 x + 2 आ जाएगा आपके पास। अब देखें 2 4 को x पे किया 4x प्लस 4 को 1 पे किया 4 प्लस 2 की पावर 2 5, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4x ओवर में 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 को x पे किया 3x प्लस 3 2 ज़ा 6 आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट देखें, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे कि 2 इसमें क्या ऐड हो जाएगा 4x + 2, 4x + 2 और साथ मल्टीप्लाई 5। अब देखिए हमने 5 की पावर को नहीं ऐड किया, क्यों, क्योंकि बेस सेम नहीं थी हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3x + 6। अब आपने देखना आपके पास जो है यहाँ पे भी नीचे देखें आप, सॉरी यहाँ पे जो है वो प्लस का साइन था, नीचे देखें ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा बेस सेम है, तो पावर्स आप सिंपली जो है वो उनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा जी, ये आपके पास हो जाएगा 2 4x + 4 प्लस 2 4x + 2 5 ओवर में आपके पास हो जाएगा 2x - 3 प्लस इसमें हो रहा है 3x + 6। क्लियर हो गया। अब देखें, अब आप इसको लिखें कि 2 4x + 4 प्लस 2 4x + 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर में, अब आपने x वाली टर्म्स को एक साथ करना है। स्टेप ऐसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, तो मैं ऐसे आपको यहाँ पे जो है वो साइड पे रफ में करके बता रही हूँ। देखें x x
प्लस 3x प्लस 3x माइनस 3 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 6 3 में 1 ऐड किया 4x प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 निकाला 3 और साइन बड़ी अमाउंट का प्लस 3 यानी 4x प्लस 3 तो 2 की पावर 4x प्लस 3 हो जाएगी आपके पास। अब आपने यहाँ से देखें कॉमन क्या आएगा 4x 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 तो आपके पास कॉमन आ गया। लोएस्ट नंबर क्या है 3 2 4 तो 2 है ना तो 2 कॉमन आएगा 4x प्लस आपने जो है वो 2 कॉमन लिया तो बाकी आपके पास इसमें आ जाएगा 4x बाहर चला गया प्लस 2 बाहर चला गया बाकी कितने रह गए 2 प्लस ये सारी अमाउंट बाहर चलेगी यहाँ पे रह गया 1 और 5 और ओवर में 2 4x। ठीक है अब यहाँ पे आप क्या एक स्टेप इंक्रीज करेंगे कि 2 की पावर 4x आप इसको लिख सकते हैं प्लस 2 और 2 की पावर 1 हम ऐसे देख सकते हैं ना क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो फिर 2 की पावर 1 जो है वो ऐड हो जाएगी आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 का स्क्वायर आपके पास 4 के इक्वल होता है प्लस 1 5 5 ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू 9/2 ये आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। 6 पार्ट हमने सॉल्व कर लिया इसका। नेक्स्ट हम 7 पे चलते हैं। 7 वाला पार्ट जो है उसमें आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि 64 7th इसमें आपके पास क्वेश्चन गिवन है 64 पावर -2/3 और डिवाइडेड बाय 9 -3/2। ठीक है अब देखें टर्म्स जो हैं इन दोनों पे जो नंबर हैं इन दोनों के जो पावर है उस पर आपके पास माइनस का साइन है इसको आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना और डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना। सबसे पहले आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें। ठीक है यहाँ पर ठीक है ऐसे अब आप लिखें सॉल्यूशन। अब आपने लिखा 64 -3/2 मल्टीप्लाई बाय अब की उल्ट जाएगी। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है तो कौन सी है 1 1 ऊपर चला जाएगा 9 -3/2। ठीक है अब ये तो हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया। अब आपने क्या करना है पावर्स को पॉजिटिव करना है। अब अगर ये नीचे जाके नेगेटिव है तो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है और यहाँ पे देखें जो आपके पास यहाँ पे जो है वो नेगेटिव है नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी यानी ये ऊपर चली जाएगी 3/2 और ये आपके पास 2/3 थी 2/3। ठीक है और ये 3/2 ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें ये जो है 64 है ये आपके पास आ जाएगा 2/3 ये नीचे जाके पॉजिटिव होगी और नीचे नेगेटिव तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया। अब आपने इसका जो है वो एलसीएम ले तो ये हम इसको लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर 3/2 इसको लिख सकते हैं हम 64 को 4 का क्यूब आपके पास किसके इक्वल होता है 64 के 4 का क्यूब 2/3 ये क्यूब इससे कट गया ये स्क्वायर इससे कट गया आपके पास आ गया 3 का क्यूब ओवर 4 का स्क्वायर तो 3 का क्यूब 27 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर आपके पास 8 आ जाएगा और ये आपके पास इसका जो है वो 7th वाले का सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखिए 8 वाला 8 में कह रहे हैं 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n 9n+1 ओवर 3n-1 मल्टीप्लाई बाय 9n-1। अब ये यहाँ पे देखें आपने पहले सबसे पहले 9th को जो है वो 9 को 3 के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन में अगर आप जाएं तो ये हो जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर n+1 ओवर 3n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर n-1। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये क्या हो जाएगा 3n मल्टीप्लाई बाय 3 2 को n पे किया 2n प्लस 2 1 ज़ा 2 ओवर में ये हो जाएगा 3n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 2 को n पे किया 2n माइनस 2 1 ज़ा 2। अब ये देखें बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो सकती हैं और बेस मल्टीप्लाई भी हो रही है तो ये ऐड हो सकती है 3n प्लस 2n प्लस 2 ओवर 3n-1 प्लस 2n-2 तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 में 1 ऐड किया 3n प्लस 2 3 अब 2n में 1n ऐड किया 3n -1 -2 माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का तो -3 आ जाएगा। अब देखिए कट आउट नहीं हो सकती क्योंकि +2 है ये -3 है तो इसलिए ये n वाले को अलग कर लें और ये नंबर्स वालों को आपने
अलग कर लें, यहाँ पे -3 साथ लगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3 की पावर 2, अब ये नीचे माइनस हो रही है पावर तो ऊपर जाएगी प्लस, तो आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 जो है वो आपके पास इक्वल होती है 3 की पावर 5 243, जी 243 की इक्वल होती है। 243 जो है इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 9th है, पार्ट नंबर 9 है इसमें। इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो यहाँ पे देखें आपके पास गिवन है 5n + 3 -6 मल्टीप्लाई हो रहा है 5n + 1 से, और ओवर में अगर हम 9 को जो है वो 3 का स्क्वायर आप लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 5n -4 को 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5n। ठीक है, अब देखें बेस सेम नहीं है इसीलिए हम पावर्स को ऐड नहीं कर सकते, तो कॉमन क्या है 5n 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 और 5n, चारों में जो है चारों साइड पे 5n कॉमन है। अपर भी आप 5n कॉमन लो तो देखो 5n बाहर चला गया 5 की पावर 3 -6, 5n बाहर चला गया तो 5 की पावर 1 ओवर 5n हमने बाहर कॉमन ले लिया तो 3 का स्क्वायर रह गया, ये 5n बाहर चला गया, -2 का स्क्वायर रह गया और ये 5n बाहर चला गया, ये कट आउट हो जाएंगे। 5 का क्यूब यानी 5 की पावर 3 जो है वो आपके पास 125 के इक्वल होती है। 125 -6 5 * 30, 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर आपके पास जो है वो 4 आ जाएगा। आप उसको वहाँ पे भी ना आप स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो तब भी ठीक है। 125 में से आपने 30 माइनस किया तो आंसर आया 95। 9 में से 4 माइनस किया 5, 5 1 * 5 और यहाँ पे 5 1 * 5, 4 एक्स्ट्रा 5 9 * 45, तो आंसर आएगा आपके पास 19। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज आपके जो है एक्सरसाइज 1.2 के पहले 2 क्वेश्चन के आल पार्ट्स तमाम पार्ट्स जो हैं वो कम्प्लीट होते हैं। नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 जो है ये कम्प्लीट जो है एक्सप्लेन करूँगी, और उम्मीद है कि आपको जो है इसकी बहुत अच्छी समझ आई होगी। और अगर इसके बावजूद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ उतनी देर के लिए।